तो वो हम लोगों ने चॉकलेट में इन्फ्यूज करें। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें दो गुटों की लड़ाई में कुछ लोगों पर एक आदमी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। बताया गया कि मारपीट का ये वीडियो 3 दिन पुराना है, जिसमें कुछ लोग लाठियों से हमला करते दिखे। इन हमलावरों ने वहां एक बुजुर्ग को घेर कर उस पर कई वार किए। बड़ा फिल्म बनाएगी, सबकी बना मारपीट करने वालों में महिलाएं भी शामिल दिखी। इसके अलावा इन लोगों ने वहां कई मकानों पर पथराव भी किया, लेकिन इसी बीच किसी ने अपने मोबाइल से इनका वीडियो बना लिया। बताया गया कि इन दो गुटों के बीच पहले भी किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी। दिल्ली के निरंकारी कोविड केयर सेंटर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें डांस करवाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में कुछ डॉक्टर और नर्स हिंदी फिल्मों के गानों पर डांस करते दिखे। पीपीई किट पहने इन स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड केयर सेंटर का माहौल ही बदल दिया। कोरोना मरीजों की हौसला अफजाई के लिए जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों ने थिरकना शुरू किया, बिस्तरों पर लेटे मरीज भी जोश से भर गए। इस महामारी को भूलकर वो लोग भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और डांस करने लगे। कुछ मरीज तो बिस्तर पर ही बैठे बैठे झूमते दिखे। स्वास्थ्य कर्मियों की ये कोशिश रही कि मनोरंजन के इस तरीके से कोरोना मरीज अच्छा महसूस करें। मध्य प्रदेश में पुलिस ने शंख बजाकर लोगों को जागरूक किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पुलिस ने शंख बजाकर लोगों को कोरोना खतरे से जागरूक किया। पुलिस वालों ने चौराहों पर शंख बजाया और लोगों को कोरोना संकट से बचने के लिए अपने घरों में रहकर योग, प्राणायाम और कसरत करने का सुझाव दिया। शंख बजाने से उनके लंग्स को शक्ति मिलती है, ताकि कोविड-19 से लड़ने में उनके शरीर को और भी सक्षम बनाया जा सके। ईडी ने नवनीत कालरा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। नवनीत कालरा पर दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोप है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यूपी सरकार तैयारी में जुट गई है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि इससे निपटने के लिए संसाधनों के साथ एक्सपर्ट का पैनल भी तैयार किया जा रहा है। खासकर गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में एन्सेफेलाइटिस यानी बच्चों में होने वाले दिमागी बीमार का इलाज करने वाले डॉक्टरों की मदद लेने के लिए कहा गया है, और यही डॉक्टर यूपी के दूसरे बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों को बच्चों के इलाज की ट्रेनिंग देंगे, जिसके लिए उनको गोरखपुर भेजा जाएगा। ये पूरी तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है। बड़ी खबर यूपी के शामली में बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई। छत के मलबे में दबने से एक महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सब गहरी नींद में सो रहे थे और किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में महिला का पति और बेटा बाल बाल बच गए। तो शामली में ये दुखद हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, बारिश से तो यह हादसा हुआ है, लेकिन क्या मकान काफी पुराना था और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, मकान पुराना था, ये बात सही है, लेकिन क्योंकि ताउते तूफान की वजह से पिछले 24 घंटों से यूपी में लगातार बारिश हो रही है और आज भी 24 जिलों में अलर्ट है। तो इसी की वजह से लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ये मकान गिर गया और मकान गिरने की वजह से 3 बच्चे और उसकी माँ तीनों की दबकर मौत हो गई। हालांकि 2 लोगों की जान बच गई। पूरे मामले में पुलिस पहुंच गई है। पूरे जो डेड बॉडीज उनको अपने कब्जे में मिले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तत्काल डीएम और सीएमओ को मौके पर जाने का निर्देश दिया गया और कहा गया है परिवार को पूरी सहायता राशि दी जाए और जो लोग घायल हैं उनका समुचित इलाज किया जाए। तो ये बारिश की वजह से हादसा हुआ, काफी दुखद है। हालांकि आला अधिकारी वहां पहुंचे सीएम के निर्देश पर। जसप्रीत, ठीक है अजीत, तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के शामली से। यहाँ पर बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। छत के मलबे में दबने से एक महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सब गहरी नींद में सो रहे थे और किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में महिला का पति और बेटा बाल बाल बच गए। ताउते तूफान के असर से दिल्ली में कल से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी है। दिल्ली के साकेत में एक बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि पेड़ के आसपास कोई नहीं था, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। पेड़ गिरने की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है।
टाउटे तूफान का असर केवल तटीय इलाकों में ही देखने को नहीं मिल रहा है, मैदानी इलाकों में भी मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के महाऋषि वाल्मीकि मार्ग में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बीती रात जो तेज हवाएं चल रही थी, कभी तेज बारिश कभी हल्की बारिश, उसकी वजह से जो है ये पेड़ टूटकर बीच सड़क पर ही गिर गया है, जिससे यहाँ के लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। एक तरफ से ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से बंद हो गया, तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो ये जो दूसरी तरफ की ये सड़क है, ये सड़क भी अब पर भी पेड़ जो है आधे रास्ते तक यहाँ पर पेड़ टूट के गिरा हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही है। सुबह का समय है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जाम लगा है। ये हिस्सा भी जो है एक पेड़ का ये भी टूट कर गिर गया है, केवल थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है और इसी हिस्से से जो है गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो इससे जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बीती रात ये यहाँ पर पेड़ गिरा है। अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त ये पेड़ गिरा उस वक्त कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था, किसी को कोई चोटें नहीं आई हैं, लेकिन टाउटी साइक्लोन की वजह से, तूफान की वजह से जो है बीते कल पूरे दिन दिल्ली में कभी हल्की बारिश कभी तेज बारिश होती रही। बीती रात तेज हवाएं भी चल रही थी और उसी हवाओं की वजह से जो है ये पेड़ टूटकर गिर गया।